22 अगस्त 1977 को एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस गुजर गई, जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी कि इनकी फीस 3 लाख होती थी 1960s के जमाने में। पर सैड बात यह थी कि इनके गुजरने के बाद इनकी लाश को एक ठेले पर शमशान में ले जाया गया, क्योंकि इस एक्ट्रेस को कोई कंधा तक नहीं देना चाहता था। एंड ये वही एक्ट्रेस थी जिन्होंने एक टाइम पर पूरे बॉलीवुड पे राज किया था, बट फिर वो प्रोस्टिट्यूशन यानी धंधा करने में लग गई थी, जिनके ऊपर ओम शांति ओम मूवी भी बेस्ड थी। मैं बात कर रहा हूं द मोस्ट ब्यूटीफुल विमी की। ये इतनी सुंदर थी एंड इनके साथ सुनील दत्त, शशि कपूर, न जाने किस किस के साथ इन्होंने काम किया है। तो फिर क्या हुआ कि एकदम से ये यहाँ पहुंच गई? एंड क्या ये है सौरव गांगुली की मदर? ये सब मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में इन द डार्केस्ट स्टोरी ऑफ बॉलीवुड फीचरिंग विमी। तो विमी का जन्म पंजाब के जलंधर में हुआ था, जिधर उनका नाम था विमलेश वधावन। विमी बचपन से ही बहुत क्यूट थी एंड लुक से सब उन्हें प्रेज करते थे। विमी को बचपन से ही सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था एंड इवन वो ऑल इंडिया रेडियो के चिल्ड्रन प्रोग्राम में भी काफी जाया करती थी। एंड उनकी फैमिली आजादी के बाद मुंबई शिफ्ट हो गई। उधर विमी ने अपनी पढ़ाई सोफिया कॉलेज से पूरी करी एंड वो इधर उधर छोटे बिजनेसेस में हाथ डालती रहती थी फॉर फ्यूचर कंसर्न्स। बट देन उन्हें मिले उनके लव ऑफ द लाइफ शिव अग्रवाल जी, जो एक बिजनेसमैन थे। एंड बिजनेसमैन किसी ना किसी तरह से बॉलीवुड में होते ही हैं, I mean, उनका कनेक्शन होता ही है। एंड ऐसे ही वो विमी को कई बॉलीवुड पार्टीज में साथ ले जाते थे। एंड ऐसे ही एक दिन विमी को देखा डायरेक्टर रविशंकर शर्मा ने। उन्होंने देखते ही विमी से हाय हेलो किया एंड उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये विमी 2 बच्चों की मां है। एंड उन्होंने विमी को एनकरेज किया बॉलीवुड में ट्राई करने के लिए, जो उस वक्त एक ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। ये बात कलकत्ता की थी, क्योंकि विमी इस वक्त अपने पति के साथ कलकत्ता ही रहती थी। बट रवि ने कहा तुम मुंबई आओ। एंड ये लोग जब मुंबई गए तो उधर मिले डायरेक्टर B.R. चोपड़ा। B.R. चोपड़ा उस वक्त के एंड अब के भी काफी अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने विमी को देखते ही ऑफर करी अपनी मूवी, जिसमें उस मूवी की लीड एक्ट्रेस बीच मूवी में ही मर जाती है एंड पूरी मूवी उसकी डेथ के आसपास रिवॉल्व करती है। ऐसे भी कोई मरता है। बट ये रोल कोई नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये काफी रिस्की था। बट विमी ने कहा लेट्स डू इट। जहां विमी के हस्बैंड ने उन्हें सपोर्ट करा, बट वहीं उनके पेरेंट्स ने नहीं। विमी के मॉम डैड विमी की इस शादी के खिलाफ भी थे एंड उन्होंने विमी को शादी करने के लिए खुद की जायदाद एंड अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया था। लेकिन विमी ने फिर भी सोचा कोई नहीं, मायका नहीं तो ससुराल ही सही। बट शिव के पेरेंट्स को विमी बहुत पसंद थी एंड जब उन्होंने बताया कि वो मूवीज करना चाहती हैं, तो उन्होंने शिव और विमी को अपनी लाइफ से निकाल दिया। बट विमी को अब अपनी लाइफ क्लियर दिख रही थी एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया था बॉलीवुड में जाने का। एंड फिर आई हमराज। ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये सॉन्ग इतना हिट था कि इसे संजू में भी डाला गया था। न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए। एंड जब इस सॉन्ग में विमी के ऊपर लिरिक्स चले एंड लोगों को पता चला कि विमी की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो सब ने कहा कि वाओ, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये सॉन्ग विमी के लिए ही लिखा गया हो। एंड फिर क्या था, हमराज एक बहुत बड़ी हिट थी। इसमें सुनील दत्त थे एंड जाने राजकुमार थे। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। एंड इस मूवी के गाने ये सॉन्ग किसने नहीं सुना? तुम अगर साथ देने का वादा करो। एंड इसके अंदर थी विमी। विमी रातों रात फेमस हो गई थी अपनी पहली मूवी से। विमी को उस वक्त बिग स्टार में गिना गया था। उस वक्त हर मैगजीन के कवर पे विमी थी एंड इवन फिल्म फेयर के कवर पे भी। एंड इवन उन्होंने उस टाइम पे बिकिनी पिक्स भी खिंचवाई थी। यू कैन सी हाउ बोल्ड शी वाज। विमी की डिमांड इतनी ज्यादा क्रेजी थी कि प्रोड्यूसर सिर्फ उन्हें ही कास्ट करना चाहते थे, बट वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने B.R. चोपड़ा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके चलते वो उनकी 2 मूवीज और करने वाली थी। विमी ने कहा था कि उन्हें पैसे का लालच नहीं है, बट फिर भी उनकी फीस 3 लाख रुपए थी। फोटोशूट्स एंड हमराज से उन पे इतना फॉर्च्यून आया कि उन्होंने पाली हिल में अपना अपार्टमेंट ले लिया था, महंगे कपड़े ले लिए थे। बट फिर स्टार्ट हुई प्रॉब्लम्स। तो कहते हैं विमी के हस्बैंड शिव को ये B.R. चोपड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरह विमी और मूवीज करें जो सारी हिट हो जाएं, बट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना मुश्किल था।
बट उन्होंने बनाया एक प्लान। तो जब बी आर चोपड़ा ने विमी को शूट के लिए आउटडोर बुलाया तो उनके हस्बैंड उन्हें लेके चले गए कलकत्ता, ये बोल के कि विमी आउटडोर शूट नहीं कर सकती। एंड इस बात से बी आर चोपड़ा बहुत नाराज हुए एंड गुस्से में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। एंड फिर क्या था, विमी को मिली और मूवीज एंड ये तो बहुत अच्छा हुआ, राइट? तो विमी ने अपनी सेकंड मूवी की आबरू, जो बहुत बड़ी होने वाली थी। I mean, इसमें अशोक कुमार थे। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे। बट ये मूवी एक बहुत बड़ी फ्लॉप रही। विमी को बहुत बड़ा झटका लगा एंड वो समझ नहीं पाई कि ये क्या हुआ। एंड फिर उन्होंने एक पंजाबी फिल्म भी की, नानक नाम जहाज है, जो बहुत ही ग्रेट मूवी है, जिसे 2015 में रिस्टोर करके फिर से रिलीज किया गया था। एक ऐसी फिल्म जो फिल्म से भी ज़्यादा है। मेरे माता पिता ने ये फिल्म देखी थी और मुझे याद है कि सिनेमा के अंदर लोग जूते पहनकर भी नहीं गए थे, नंगे सर भी नहीं गए थे। बट विमी को सक्सेस इससे भी नहीं मिल पाई एंड उनकी आगे की सारी मूवीज फ्लॉप होती गई। जिधर धर्मेंद्र की गुड्डी जो एक हिट थी, उसके अंदर विमी का एक छोटा सा कैमियो भी था, विमी नाम से ही। विमी जी चलिए ना एक रिहर्सल। विमी जी, गाना की लाइन खत्म होती है, आपके डायलॉग शुरू। बट उनकी बाकी मूवीज हिट नहीं जा रही थी एंड ऐसी एंट्री हुई उनकी जिंदगी में उसकी, जिसने उनकी जान लेके रख दी, दारू। विमी इतनी ज्यादा दारू पीने लग गई थी कि वो डिप्रेस्ड हो गई थी। I mean, उनके पास एक पूरा सक्सेसफुल फ्यूचर था बट नाउ कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। एंड ऐसे में एक और झटका मिला। पता चला कि उनका पति उन्हें अब्यूज भी करता था, मारता पीटता था एंड विमी इन सब से और ज्यादा मेंटली परेशान थी एंड उन्होंने डिसाइड किया अपने पति से दूर जाने का। विमी को लगा था कि इस रिश्ते से निकल के वो शायद कुछ और कर पाएंगे। जिधर वो अभी भी मैगजीन से लोगों में रेलेवेंट थी बट उन्हें मूवीज में जाना था, बट वो नहीं हो पा रहा था। इतनी फ्लॉप्स देखकर सब प्रोड्यूसर्स ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे। बी आर चोपड़ा जो चोपड़ा फैमिली से हैं, जो पॉपुलर हैं अपने स्टार से लॉयल्टी के लिए, वो भी उन्हें काम नहीं दे रहे थे। I mean, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ने के बाद कौन ही वापस उन्हें अपनाता। एंड फिर उन्हें मिले जॉली। जॉली एक ब्रोकर थे जो विमी से उस वक्त मिले जब उन्हें सख्त जरूरत थी किसी साथी की। जॉली ने दिलासा दिया विमी को कि विमी मैं तुम्हें मूवीज में काम दिला दूंगा एंड विमी मान गई। जहां ये रिलेशनशिप स्टार्ट में अच्छा था वहीं ये बहुत डार्क होता चला गया। कहते हैं जॉली उन्हें बहुत ज्यादा हरास करते थे एंड उन्हें कहते थे कि अगर काम चाहिए तो तुम्हें प्रोड्यूसर्स के साथ सोना होगा। एंड औरत सच्चे प्यार में सही गलत भूल जाती है एंड विमी ने भी वही किया। उन्होंने जॉली के प्यार के लिए प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया एंड ये बहुत क्रेजी था। बट स्टिल उन्हें जो भी काम मिले वो कभी वर्क नहीं करे एंड इवेंचुअली आई मूवी वचन। ये आखिरी मूवी थी जिसमें लोगों ने विमी को देखा एंड फिर विमी गायब हो गई। बट इसके आगे जो डिटेल्स आएंगे वो आपकी रूह झंझोड़ कर रख देंगे। तो जॉली ने विमी को इतना तंग किया कि विमी थक गई थी एंड फिर जॉली ने उन्हें छोड़ दिया। विमी ने अपना पैसा एक बिजनेस में लगाया था, विमी टेक्सटाइल्स करके, बट वो बिजनेस बिल्कुल नहीं चला एंड विमी रोड पर आ गई थी। वो इतनी गरीब थी कि उन्हें सब बेचना पड़ा एंड उन पे इवन दारू के पैसे नहीं होते थे। एंड कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन यानी धंधा करना शुरू कर दिया। विमी कई होटल रूम्स में रातें गुजारती थी ताकि वो सरवाइव कर सके एंड उनका दारू पीना बढ़ता गया। विमी ने इतना पीना शुरू कर दिया था कि वो जागते उठते बस अल्कोहल ही कंज्यूम करती थी एंड एक दिन उनका लिवर फेल हो गया था। विमी का लिवर फेल होने पर जॉली उनके साथ था। जिधर इन एक्ट्रेस के पास एक टाइम पे लाखों का बंगला था, वहीं अब इन्हें पैसे ना होने की वजह से सरकारी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में दाखिल किया गया। जिधर उनके पास ना उनके मम्मी पापा थे, ना उनके 2 बच्चे, ना उनके फैंस, ना उनके पति। एंड 22 अगस्त 1977 को विमी हमें छोड़ के चली गई। विमी की जिंदगी इतनी दर्दनाक थी कि शायद कोई भी वो जीना नहीं चाहेगा। बट उनके मौत के बाद भी विमी का साथ उनके दर्द ने नहीं छोड़ा। विमी के गुजरने के बाद उनकी लाश को जब ले जाने की बारी आई तो जॉली ने बगल में एक चाय वाले ठेले पर उनकी लाश को रख दिया। ये वो विमी थी जिनकी झलक के लिए फैंस तरस जाते थे एंड अब उनकी लाश खुले में एक ठेले पर पड़ी हुई थी और 4 लोग नहीं मिल रहे थे उन्हें कंधा देने के लिए। एंड जॉली ने उन्हें ठेले से शमशान घाट पहुंचाया और बस यूं ही जला दिया। ना 4 लोग, ना रिश्तेदार, ना कोई जानने वाला। विमी हमेशा अकेली रही और अकेले ही मर गई। उनकी लाश जलते वक्त शायद यही सोच रही होगी कि शायद मरने पर तो किसी को आ जाना चाहिए था,
राइट? बट नहीं, विमी को एक ढंग का फ्यूनरल तक नसीब नहीं हुआ। ये खबर किसी अखबार में नहीं छपी अनलेस जब कई यूट्यूबर्स एंड खुद विमी के कुछ फ्रेंड्स ने आगे आके इस चीज़ को बताया। ये बहुत ज़्यादा ट्रैजिक चीज़ है कि आखिर कैसे आप एक पल में आसमान के सितारे होते हो और अगले पल में कुछ भी नहीं। एंड हाँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ओम शांति ओम was based on विमी's life, क्योंकि अगर आप ओम शांति ओम की शांति प्रिया जो वहाँ की एक्ट्रेस थी और विमी की लाइफ को कंपेयर करोगे तो काफी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस इस डायलॉग को सुनिए। एंड कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही थी कि सौरव गांगुली बेटे हैं विमी के, बट बाद में पता चलता है ये और कुछ नहीं बल्कि बस फेक न्यूज है। विमी बॉलीवुड की वो सुंदर एक्ट्रेस हैं जो शायद एक अच्छा रोल डिजर्व नहीं करती थी, जो शायद अच्छी मूवीज डिजर्व नहीं करती थी, बट शायद एक प्रॉपर फ्यूनरल, एक जनाजा डिजर्व करती थी। इससे यही सीखने को मिलता है कि वक्त किसी का नहीं होता। एंड ऐसे एक 3 लाख पर फिल्म की फीस वाली एक्ट्रेस के साथ मरते वक्त 3 लोग भी नहीं थे। पर शायद आज इस वीडियो से आप और ये दुनिया विमी को कुछ पल के लिए याद जरूर करेंगे। वीना, ऐसे भी कोई मरता है। अगर मुझे कड़ी परीक्षा में डाला है तो मेरी लाज भी तुमको ही रखनी होगी। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द डार्केस्ट स्टोरी ऑफ बॉलीवुड फीचरिंग विमी। आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड ये भी कि हम किन टॉपिक्स पर और वीडियो बना सकते हैं। नीचे विमी के लिए एक अच्छा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड ये वीडियो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को जरूर भेज देना क्योंकि वो विमी को जरूर जानते होंगे। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी अरफान। मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, एंड आर डीओपी एड्रियन। एंड हम मिलेंगे आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय।